बार एमपी बोर्ड की परीक्षाएं स्टूडेंट्स के लिए मजाक बनकर रह गई है। 10वीं 12वीं के पर्चे परीक्षा से 50 मिनट पहले लीक हो गए। साथ ही 299 रुपए में ऑनलाइन बिक भी रहे। 1 मार्च को 10वीं का हिंदी का पहला पेपर तो बच्चों के हाथ में एक दिन पहले ही पहुंच चुका था। वहीं 11 मार्च को हुआ 10वीं गणित का पेपर परीक्षा से 21 मिनट पहले लीक कर दिया गया। 14 मार्च को हुआ 10वीं संस्कृत का पर्चा भी 50 मिनट पहले सोशल मीडिया पर आ चुका था। ऐसे ही 12वीं का पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी और तीसरे बायोलॉजी के पेपर को भी टेलीग्राम ऐप पर लीक कर बेचा गया। इस मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक बड़ा बयान भी दे दिया। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लीक पेपर दोबारा नहीं होंगे। लापरवाही अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। सवाल यहाँ तो ये उठता है कि जब थाने से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचता है पर्चा, फिर 1 दिन पहले वायरल कैसे हो रहा है। तो बता दें कि एक बड़ा मामला है, बोर्ड पेपर को लेके आया है। तो एक बार फिर आपको बता दें कि इस बार एमपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है स्टूडेंट्स के लिए मजाक बनकर रह गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जबलपुर से संजय साहू और दिनेश शुक्ला जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से एमपी के बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड परीक्षाएं जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके करियर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है पेपर्स के लीक होने की, तो मजाक बनकर रह गई, इसे साफ तौर पर हम कह सकते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? दिनेश, सबसे पहले आपसे आना चाहते हैं। जी देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो पेपर लीक की घटना सामने आई, उसके बाद सरकार का रुख आया, कमेटी बना दी गई, 6 सदस्यीय कमेटी बना दी गई। वहीं पर अब जो पेपर लीक होने के बाद जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं और उनके जो पालक हैं, माँ बाप हैं, वो संशय की स्थिति में है। हमें समय यहाँ पर पालक संघ जो है उनके पदाधिकारियों के पास खड़े हुए हैं। सर, ये जो पेपर लीक हुआ है उसके बाद आप क्या संशय की स्थिति बनी है, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ये संशय की स्थिति, इसमें जो प्रशासन है कि जो हर बार कुछ न कुछ व्यापम से लेकर के नर्सिंग से लेकर के ये चलता है, जो चला रहा है, इसमें सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। और इसमें ये बच्चों को शिक्षा के मामले में हमेशा सरकार का जो रुख रहा है वो गंभीर नहीं रहा है। वास्तव में कहा जाए तो प्रशासन ने शिक्षा का सत्यानाश कर दिया है। कमलेश जी हैं यहाँ पर, पालक संघ के अध्यक्ष हैं। कमल जी हैं। कमल जी, क्या मतलब लग रहा है आपको कि ये जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, साल भर जो छात्र हैं वो तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाते हैं, फिर शिक्षा मंत्री कुछ बयान देते हैं कि रद्द कर देंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई की उनका क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश वैसे ही फेमस है। जो इतना बड़ा व्यापम घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला होने के बाद भी शिक्षा विभाग अगर नहीं चेत रहा है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आज जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिन बच्चों के साथ 10वीं और 12वीं का जो पेपर लीक हुआ है, उन बच्चों के माता और पिताओं से पूछो, जो साल भर किधर किधर से कोचिंग देते हैं, आर्थिक कहां कहां से लाकर आते हैं, और मध्य प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। मैं तो ये कहूंगा, नैतिकता के नाते, मध्य प्रदेश के समस्त अभिभावकों के नाते उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना नहीं चाहिए। और जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बाद, व्यापम घोटाला होने के बाद, और अगर आज पेपर लीक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर मध्य प्रदेश का प्रशासन बहुत ही गंभीर नहीं है और जो कि अभिभावकों के प्रति चिंतित नहीं है। बच्चे हमारे प्रदेश के भविष्य हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षा मंत्री जी खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर 12 घंटे पहले इंस्टाग्राम पे पेपर आ रहा है 299 रुपए में बिक रहा है, और मंत्री जी बोलते हैं कि 2 घंटे पहले थाने से लेकर केंद्र अध्यक्ष तक ये उठ गया है, जबकि ये गलत है। जबकि 12 घंटे पहले तो उन पर जो कानूनी कार्रवाई करें और उनको जेल के अंदर डालें, ताकि इससे आने वाले भविष्य में बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो। सोशल मीडिया पे जिस तरह पेपर लीक हुआ है, तो आपका क्या कहना है कि जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, साल भर छात्र जो हैं वो तैयारी करते हैं? जी, ये पेपर लीक होना एक अपराध है और ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ ना करें। तो और भी लोग हैं हमारे साथ पालक संघ के। सर, क्या मानते हैं आप, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा, सोशल मीडिया पे मिल रहा है 299 रुपए में बेचा जा रहा है, क्या मानते हैं आप? इसका जो जानकारी है वो हमसे ज़्यादा आप लोगों को और सब पब्लिक को मालूम है। व्यापम घोटाला उसी का एक हिस्सा था, बहुत बड़ा विशाल रूप है उसको, उसमें सूक्ष्म रूप करने की कोशिश की गई। ये क्या व्यापार है? ये मंत्री लोग हैं, जो जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, टेबल के नीचे से आदान प्रदान करते हैं मुद्राओं का। उस
पे ये ब्लैकिंग होती है और ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या सिस्टम क्या है? ये मामा चूतिया बना रहा है जनता को, आम पब्लिक को। सब देखो, जो भी वर्ड निकलेंगे, आम पब्लिक है, हम शब्द कैसे भी निकल सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन आंखों पे पट्टी बांध के बैठा हुआ है। शासन प्रशासन पट्टी बांधकर बैठा है साफ तौर पर। इसको लेकर जो कांग्रेस का छात्र विंग है एनएसयूआई, उसने भी आंदोलन किया था, माध्यमिक शिक्षा मंडल के सामने ज्ञापन भी सौंपा था। कुल मिलाकर जो अभिभावकों की पीड़ा है वो यही है कि जो छात्र हैं, उनके बच्चे हैं, उनका भविष्य किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया। जी दिनेश, बिल्कुल ये तो बात हो गई राजधानी भोपाल की। आप हमारे साथ बने रहिए। संजय साहू हमारे संवाददाता जो है जबलपुर से हमारे साथ बने हुए। संजय, आपसे बात करेंगे। इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री जो है, उन्होंने बड़ा बयान इस पर दिया। उन्होंने साफ तौर पर ही कहा कि जो अधिकारी कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही से ये सब कुछ हुआ, उन पर कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन स्टूडेंट्स जो है उनके पेपर वापस से नहीं होंगे। कितना असर पड़ेगा उनके करियर पे से लेकर के? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से जो पेपर लीक होते हैं तो छात्रों का जो भविष्य है वो बर्बाद होता है और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो साल भर जो छात्र पढ़ते हैं उनको उठाना पड़ता है। क्योंकि छात्र अपने अव्वल अंक लेके आना चाहता है, लेकिन उसी के पहले, परीक्षा के पहले अगर पेपर लीक हो जाते हैं तो स्थितियां जो है सभी बच्चों के पास पेपर पहुंच जाते हैं और उनको पता चल जाता है कौन कौन से प्रश्न जो है वो आने वाले हैं और उसकी तैयारी वो कर लेते हैं। तो ये बड़ा इफेक्ट जो है उन छात्रों को पड़ता है। हमारे साथ छात्र भी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, पेपर जिस प्रकार से लीक हुए, कितना असर देख रहे हैं आप इसका? सर, इससे छात्रों को बहुत नुकसान हुआ है और जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत गलत की भावना है कि वो पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हैं और एट द एंड पेपर लीक हो जा रहा है। इससे पढ़ने वालों को बहुत नुकसान है और प्लस टेलीग्राम पे जैसे पेपर वायरल हो रहे हैं, पैसे में दिए जा रहे हैं और इससे बहुत द्वारा ये बच्चों को इफेक्ट पड़ रहा है, पढ़ने वालों को नुकसान, प्लस हमें 12वीं के बाद भी और भी कुछ भी करना पड़ता है और भी चीज़ें रहती हैं। इससे 12वीं के लिए बहुत नुकसान है। 12वीं के लिए बहुत नुकसान है। ये हमारे साथ कुछ और भी बच्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा नुकसान मानते हैं इसको आप? जी सर, ये टेलीग्राम के माध्यम से जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें जैसे हिंदी और इंग्लिश का पूरा पेपर वायरल हुआ था, इससे हम लोगों को बहुत नुकसान है। ये जैसे जो तैयारी नहीं भी कर रहा है वो भी उस पेपर के माध्यम से तैयारी कर ले रहा है। ठीक है सर। तो देख सकते हैं कि जो तैयारी नहीं कर रहा है, हाल ही में जो पेपर लीक हुए हैं, उसको कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप लोग, पढ़ने वाले छात्र हैं? अभी जो पेपर लीक हुआ फिलहाल हमें तो मिला नहीं है, वो हम लोग ने तो अपनी परीक्षा अपने परीक्षा दिन से ही की है और किसी से नहीं की है। नहीं, लेकिन जो पढ़ने वाले छात्र हैं आप लोग, अगर मिलता है पेपर दूसरे छात्रों को मिल जाता है तो कितना नुकसान होता है आप लोगों को? नुकसान तो होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब मिल रहा है लोगों को तो मिल रहा है। अब जिनको मिल रहा है वो फायदा उठा रहे, जिनको नहीं मिल रहा वो नहीं उठा रहे। फिलहाल अब इसके ऊपर तो देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि हम लोगों को बहुत नुकसान होता है, जो खासतौर से पढ़ने वाले छात्र हैं। शिक्षा मंत्री भले ही ये कहें कि हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन दोषियों पर कब कार्रवाई होगी, कब स्थिति बनेगी, कब जांच समिति बनेगी, कौन जांच में दोषी पाया जाता है, फिर वो कोर्ट पहुंच जाता है, कोर्ट से बरी हो जाता है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन जो आज छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है या छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ खिलवाड़ होता है, वो उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जी जी बिल्कुल संजय, लेकिन देखा जाए तो देश में कई राज्य ऐसे हैं, जैसे अगर हम उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो वो राज्य ऐसे हैं जहां पर अगर पेपर लीक होते हैं, किसी तरीके की लापरवाही जो है बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं के साथ अगर की जाती है तो सीधे सीधे उम्र कैद की सजा उन्हें सुना दी जाती है। क्या लगता है, मध्य प्रदेश में भी इस तरीके का कानून बनना चाहिए? बोलो, निश्चित ही इस प्रकार के कानून होना चाहिए, क्योंकि क्या है, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला होता है और छात्र जो है वो कल के नागरिक कहे जाते हैं और एक बड़े जिम्मेदार पद पर भी वो पहुंचते हैं। ऐसे में अगर वो नकल करके पहुंचेंगे तो स्थिति ये होगी कि जो अव्वल आना चाहिए वो पिछड़ जाएगा और जो अव्वल नहीं आना चाहिए, जो पढ़ता नहीं है, वो अव्वल आ जाएगा और वो एक भ्रष्ट सिस्टम को जन्म देगा, जो कि समाज के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए, सभी के लिए घातक साबित होता है। क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार करके ही इस स्तर पर पहुंचा और आगे भी वो भ्रष्टाचार करेगा। तो निश्चित ही इस प्रकार के कानून होना चाहिए और तत्काल इसमें सजा मिलना चाहिए। जो भी दोषी हो उसको तत्काल में सजा मिलना चाहिए, जिससे कि आने वाले जो भविष्य में कोई भी इस प्रकार के कृत्य को न दोहराए। जी बिल्कुल संजय। दिनेश भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। दिनेश, जिस तरीके से अगर शिक्षा मंत्री के बयान की बात अगर एक बार फिर हम कर ले तो उसमें साफ तौर पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश वो देते हुए नजर आए। कड़ी कार्रवाई तो कर दी जाएगी, तो हो सकता है कि आगे इस तरीके की लापरवाही ना हो, लेकिन इस बार जो बच्चे बोर्ड परीक्षा में बैठे थे उन्हें वापस से परीक्षा दिलाने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो बच्चे पढ़े थे उन्हें और जो बच्चे लीक पेपर से पढ़े उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहेगा दोनों में। क्या कहना चाहेंगे इसमें?
जी देखिए, मध्य प्रदेश के भिंड ग्वालियर जिले में और विंध्य संभाग में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती थी पहले, जहां पर परीक्षा नकल करते हुए लोग पकड़े जाते थे। बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में आती थी, उस समय परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती थी और फिर से पेपर हुआ करते थे। लेकिन इस बार जो सरकार का रुख है वो साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि पेपर लीक होने के बाद भी जिस तरह से शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि ये पेपर जो है रद्द नहीं किए जाएंगे और आगे की परीक्षाओं में देखा जाएगा कि किस तरह से पेपर लीक हुआ है, या उसके लिए जो कमेटी 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसको लेकर, तो कहीं ना कहीं ये मामला गंभीर है और जो पालक हैं और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको कहीं ना कहीं आघात पहुंच रहा है और वो चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर साफ नजर आती हैं। जी दिनेश, बिल्कुल, लेकिन साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के ऊपर भी सवाल जो है वो इससे उठते नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों पर जो है कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन हमारी भविष्य का क्या? ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय और दिनेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।